आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ गाइस। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह टीपी लिंक जो राउटर इस्तेमाल करते हैं उसमें हम यूज़र की लिमिट किस तरह लगा सकते हैं, मतलब कि डिवाइसेस की लिमिट के इतना डिवाइसें इसके साथ अटैच हो सकती हैं। तो इसका सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, अपने राउटर को अडाप्टर के साथ लगाने के बाद यहाँ पर उसको कनेक्ट करना है वाईफाई के साथ। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आप देखें ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्राउज़र में आकर मोबाइल में भी सेम यही तरीका 192.168.0.1 मैंने क्लिक किया, ये उसका एडमिन पेज आ गया, मतलब जो लॉगिन पेज है। यहाँ पर इसका हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये उसका इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर वो स्टेटस दिखा रहा है, कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ऑनलाइन टाइम बता रहा है, मतलब ये टाइम लेगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ DHCP में। अब DHCP में आने के बाद मैं चला जाता हूँ इसकी सेटिंग में। मैं यहाँ पर क्लाइंट लिस्ट देख रहा हूँ कि DHCP के कितने। आप देखें ये दो आए हुए हैं, मतलब एक मैंने अपना लैपटॉप अटैच किया और एक साथ में मोबाइल अटैच किया हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इन दो को ही एक्सेस दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसका मैक एड्रेस कॉपी करूँगा। अब मैं दे रहा हूँ कॉपी, इसका IP आप देख लें 100। यहाँ पर आने के बाद मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉपी, और इसका वो क्या है 192.168.0.100। देख लें आप, फिर भी क्लाइंट है 100 है, ठीक है। अच्छा वो देखिए मैंने शायद उसको किया। यहाँ पर इसका मैक एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने ऐड एड्रेस रिजर्व, रिजर्व का मतलब है इसको रिजर्व करें आप। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो उसका IP है वो आपने देना 168.0.100। ठीक है, इसको अनेबल करके आपने क्या करना है, सेव कर देना। अब जैसे ही आप सेव करेंगे ये देखेंगे आपने ना एक अपना जो डिवाइस है उसे सेव कर दिया यहाँ पर। उसके बाद अब दूसरी हम कर रहे हैं, मेरे पास दूसरा जो मेरा मोबाइल अटैच है मैं उसको रिजर्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद एड्रेस रिजर्व करता हूँ और इसका आप देख लें IP क्या है 101 है। यहाँ पर मैं ऐड न्यू करता हूँ, मैक एड्रेस अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद रिजर्व IP जो दिया हुआ है इसमें बस इसकी मैं ना डिजिट चेंज का एनेबल हुआ पड़ा स्टेटस, सेव कर देता हूँ। आप देखें ये दो रिजर्व हो गया। मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही दो ही आए जिसके हम रिजर्व हो। अब यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐड हो गया है तो खत्म। आपने क्या करना है, DHCP की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर जितने अब अपने एड्रेस हैं 100 एंड 101 है। आपने यहाँ सेटिंग में जाकर अब स्टार्ट IP कहाँ से हो रहा है, 100 से हो रहा है। और आपने उसके बाद इसको क्या कर देना है 101। जैसे ही आप इसको करेंगे अब इसका मतलब है कि सिर्फ दो ये सेव कर दिया। अब ये सेव डिवाइस रीबूट द चेंजिंग ऑफ DHCP विल नॉट बी टेकन, ओके। जैसे ही ये चेंज होगा अब देखेंगे सेव हो गया। अब ये अब अगर आप यहाँ पर तीसरा कोई भी मोबाइल ऐड करेगा तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिमिट लगा दी हमने सिर्फ दो। अगर मैं यहाँ पर 3 4 आप कर सकते हैं, 5 जितने आपके घर में मोबाइल है अपने अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड आपने न्यू करना है। अच्छा लिस्ट आ रही होगी आपके पास, जो जो डिवाइस आपकी अटैच होगी आपके राउटर के साथ जो आ रही है, जिसको आपने रिजर्व करना है, मतलब आपने एनेबल देनी है उसको, मतलब कि वही अटैच हो वही आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद सेव लाजमी करना होता है, सेव करना ना भूलें। वो कहता है द चेंज ऑफ एड्रेस विल नॉट बी टेक प्लेस ऑन दिस डिवाइस। अब यहाँ पर क्लिक करके मैं रिबूट कर रहा हूँ, ओके। ये रिबूट होगा जिससे मेरा एड्रेस क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी सिर्फ दो डिवाइसें ही अब इससे राउटर के साथ अटैच हो सकती हैं और कोई अटैच नहीं होगी। तो ये था कि हम किस तरह TP लिंक राउटर में यूजर्स की लिमिट लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये अब रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट क्योंकि लाजमी आपने रीबूट करना है। जब तक आप रीबूट नहीं करेंगे आपकी जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये था कि किस तरह हम लिमिट यूज लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो हैं, अगर आप तीसरा अगर आप चेक करना चाहें तो आप तीसरी डिवाइस को कनेक्ट करके देखें, वो कनेक्ट नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी लिमिट लगा चुके हैं। कंप्लीट हो गया है ब्राउजर रिप्लाई ऑटोमेटिकली आप, ठीक है। तो ये था कि हम किस तरह TP लिंक में अपने यूज़र की लिमिट लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मसला हो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।